ये कल के क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक जो बात था है ना कि ट्रिगोनोमेट्री कहते किसको है। फिर रेशियो में हम लोग पढ़े कि साइन थीटा एक नाम है, किसका नाम है, तो राइट ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का नाम है। तो कल हम जो इस बात को पढ़े थे उसको पहले रिमाइंड कर लेते हैं, है ना, शॉर्ट से में खटाखट से इसको रिमाइंड कर लीजिए कि ABC एक ट्राइंगल है। इसमें हम सबसे ज़रूरी बात पढ़े थे कि राइट ट्राइंगल के ठीक सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। और ट्रिगोनोमेट्री लगेगा ही वहाँ जहाँ पर क्या रहेगा, राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा। ट्रिगोनोमेट्री कहाँ लगाएंगे, तो जहाँ राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा। तो ये राइट ट्राइंगल है और ये एंगल आपका राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल, ये जानते हैं हम लोग 7 क्लास से ही, है ना, कि 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। तो राइट एंगल के ठीक सामने में साइड है, सामने मतलब कि यहाँ से अगर आप ऐसे चलें तो आपको दिखेगा कि AC है, AC इसके अपोजिट है, यानी कि सामने लाई किया। तो AC को हम लोग क्या कहेंगे कि AC हाइपोटेनस है। AC का है हाइपोटेनस। बचा हमारे पास दो साइड, है ना, दो साइड कौन कौन, तो एक ये साइड और एक ये साइड। तो इसमें ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। अब जैसे कहेंगे कि परपेंडिकुलर या बेस हो सकता है तो कुछ लोगों को नहीं पचेगा, कैसे हो सकता है। हम तो पढ़े थे कि ई परपेंडिकुलर होता है, बेस इधर होता है, लेकिन कल हम लोग पढ़े कि एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, एक्यूट एंगल के लिए, कि अगर इस एंगल को मान लिया कि एंगल थीटा है, अब थीटा सिंबल भी घबरा देता है, थीटा क्या आ गया, है ना, तो ऐसा कोई बात नहीं है। थीटा एक एंगल है, एंगल को और हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एंगल थीटा से दिखा सकते हैं, अल्फा से दिखा सकते हैं, बीटा से दिखा सकते हैं, गामा से दिखा सकते हैं, ग्रीक लेटर है सब। और इसका यूज करके हम लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ तक समझ रहे हैं आप कि थीटा अल्फा बीटा और गामा क्या है, तो थीटा अल्फा बीटा और गामा सारा एंगल है। एंगल को दिखाने के लिए सिंबल हम यूज कर रहे हैं, ग्रीक लेटर है, अल्फा बीटा थीटा गामा, है ना। जैसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं ना कि ABCD, तो यहाँ शुरू होता है अल्फा से कि अल्फा बीटा गामा, इस तरह से चलेगा। तो बस और कोई बात नहीं। अच्छा, इसके बाद हम लोग कल और क्या क्या पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री में, तो पहला चीज़ हम लोग पढ़े थे साइन थीटा, कि साइन थीटा किसका रेशो है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का है। अब बात आ गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कहेंगे किसको, तो राइट एंगल के ठीक सामने वाले साइड को क्या कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे। परपेंडिकुलर किसको कहेंगे, जब हम इस एंगल को थीटा माने हुए हैं तो इस एंगल के जो सामने साइड है, यानी कि इस फिगर के लिए अभी जो हम फिगर बनाए हैं और हम जिस एंगल को लिए हैं थीटा एंगल, ये थीटा एंगल के लिए AB परपेंडिकुलर है और BC आपका क्या है, बेस है। अगर हम एक फिगर यहाँ पर और बना दें इस तरीक़ा से कि एक राइट ट्राइंगल ऐसे है, एक ये राइट ट्राइंगल है, यहाँ एंगल अल्फ़ा है, नाम है इसका भी सपोज ABC, अलग अलग है दोनों, या आप इसका नाम रखो ना कि यहाँ P है, Q है, और यहाँ पर इसका नाम क्या है, R। तो जब हम इस अल्फ़ा एंगल के लिए बात करेंगे तो एक बात तो क्लियर है कि 90 डिग्री यहाँ Q पर, और इसके ठीक सामने आ रहा है PR, तो राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेनस, तो PR हो गया हाइपोटेनस। यहाँ अल्फ़ा है तो इस अल्फ़ा एंगल, अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा एक्यूट एंगल है, क्योंकि एक एंगल जब 90 तो बाकी दोनों मिलकर भी कितना आएगा, 90, क्योंकि तीनों का सम हमको कितना मेंटेन रखना है, तो 180 डिग्री। तो ये जब 90 तो ये दोनों मिलकर भी 90 आएगा। तो ये आपका अल्फ़ा है, तो ये भी कुछ होगा, लेकिन ये एक्यूट एंगल होगा, ये बात कन्फर्म है। हम बार बार बोल रहे हैं कि एक्यूट एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। तो जब यहाँ अल्फ़ा, तो इसमें परपेंडिकुलर हो गया आपका QR। हाइपोटेनस तो फिक्स है कि जो राइट एंगल के सामने वो हाइपोटेनस और बेस ये रहेगा। तो मतलब इसका ध्यान देना होगा कि फिगर में किस एंगल का बात किया है, उस एंगल के लिए हम लोग निकालेंगे। तो साइन थीटा हम लोग पढ़े, A/H, कॉस थीटा क्या पढ़े, B/H, बेस बाई हाइपोटेनस, टैन थीटा क्या पढ़े, तो P/B पढ़े। और साइन थीटा जो है ना, इसका पूरा नाम ये होता है साइन थीटा। कॉस थीटा का पूरा नाम होता है कोसाइन थीटा, और टैन थीटा का पूरा नाम होता है टेंजेंट थीटा। ठीक है, इसका पूरा नाम है, ये एब्रिविएशन है, शॉर्ट है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा। साइन का S कभी बड़ा नहीं होगा, कॉस का C कभी बड़ा नहीं होगा, टैन का T कभी बड़ा नहीं होगा। एक बात और कि साइन थीटा का यह मतलब नहीं है साइन इंटू थीटा। साइन थीटा को हम लोग कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो जब हम एंगल पढ़ाएंगे तब वहाँ पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए अभी से कि साइन थीटा साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है। तो सिमिलरली ठीक उसी तरह से कॉस थीटा भी कॉस और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि इसको हम लोग नहीं काट सकते हैं कि अगर मान लो कैसे आ गया कि साइन थीटा इक्वल हो गया कॉस थीटा का, तो आप कहिए कि थीटा और थीटा काट देंगे और साइन कॉस बराबर है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, है ना।
क्योंकि साइन थीटा एक नाम है और नाम को नहीं काटा जा सकता है। नाम को काटा जा सकता है, इधर नाम है टिया और उधर नाम है रिया, और तुम या काट के और टी बराबर रे दिखा दो, ये कैसे पॉसिबल है? नाम है, नाम को काटा नहीं जा सकता है। कैंसिलेशन कहाँ होता है? तो कैंसिलेशन होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। कैंसिलेशन कहाँ होता है? मल्टीप्लिकेशन और, तो हम इसको कैंसिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं थीटा से थीटा? क्योंकि मल्टीप्लाई है ही नहीं। अभी हम मना किए कि साइन थीटा को हम लोग साइन इनटू थीटा नहीं लिख सकते हैं। तो जब ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो फिर कैंसिल भी नहीं होगा। कैंसिल होने के लिए तो मल्टीप्लाई होना चाहिए। कि अगर जैसे आपके पास रहता है कि 2x 6 के इक्वल है, तो 2x का एक्चुअल मीनिंग होता है 2 into x इज इक्वल टू 6। तब ना आप 2 से 6 को 3 टाइम्स डिवाइड करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? वही बात है। तो कल इतना हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। तो 1/कॉसेक थीटा साइन थीटा, या आप ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा मिलेगा 1/कॉसेक थीटा। 1/सेक थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा। तो 1/कॉट थीटा क्या मिलेगा आपको? टेन थीटा। आप कल वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और उसके ठीक नीचे ये लिखा हुआ है कि इसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल है। तो कल हम लोग इतना चीज़ पढ़े थे। उसके बाद अब यहाँ से आगे चलते हैं कि आज हम लोग इसमें नया क्या जोड़ने वाले हैं, नया क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी तो इस पर कुछ क्वेश्चन करना होगा आपको, और ताकि इस पर और आपका पकड़ बन सके। यहाँ से हम लोग कल इस टाइप का क्वेश्चन किए थे कि अगर हम मान लें कि 13 cos थीटा 5 के इक्वल है, तो हमसे पूछ रहा था कि बाकी पता लगाइए। बाकी मतलब कि साइन थीटा, कॉस तो दिया हुआ है, फिर निकाल लेंगे टेन थीटा, फिर निकाल लेंगे कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। बाकी का ये मतलब हुआ कि जो दिया हुआ है उसको छोड़कर टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितना है? तो 6 है। साइन है, कॉस है, टेन है, और बाकी 3 इसका रेसिप्रोकल कि 1/कॉसेक, 1/सेक और 1/कॉट। हम बोल भले ही रहे हैं कि सेक, लेकिन लिख रहे हैं सेक थीटा, है ना? तो यहाँ कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? तो 1/सेक थीटा, क्योंकि सिर्फ सेक तो लिख ही नहीं पाएंगे हम। इसका मतलब हुआ कि थीटा को हम छोड़ दिए, अलग कर दिए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। तो 13 cos थीटा 5 है, तो cos थीटा यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 5/13 आ जाएगा। cos किसका रेशियो होता है? तो कल हम लोग पढ़े थे कि P/B/H/B। इसको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट वाला साइन है, सेकंड वाला cos है, और थर्ड वाला tan है। तो cos मतलब B/H का रेशियो है। तो यहाँ से लिख देंगे cos थीटा कितना? तो B/H कितना? तो 5/13। अब मान लेना यहाँ से कि लेट B इज इक्वल टू 5K एंड H इज इक्वल टू 13K। क्यों मानेंगे? सबसे पहला बात, हम सीधा सीधा क्यों नहीं मान रहे हैं कि B 5 है, H 13 है? दिखाई तो दे रहा है। तो उसका रीज़न है कि रेशियो है, रेशियो अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ये नंबर इससे बड़ा भी हो सकता है। कि मान लिए कि यहाँ अगर शुरू में हो रहा होगा, जैसे आप एक ऐसे समझ लो कि एक राइट ट्राइंगल है, यहाँ थीटा एंगल है, इसका यहाँ राइट एंगल है, यहाँ नाम दे दिए ABC। इसमें हम कह रहे हैं कि किसका रेशियो है? तो थीटा यहाँ है, तो सामने परपेंडिकुलर, यहाँ बेस, और इधर क्या मिला आपको? हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस, यानी कि इसका मतलब हो गया कि ये 5 और ये 13 है। हालांकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इसको अगर 10 रखेंगे, यहाँ 26 रखेंगे, तो भी काट के 5/13 ही आएगा। आप यहाँ 15 रखे, वहाँ 39 रखे, तब भी रेशियो 5/13 का ही आएगा। यही कारण है कि हम इसको सिंपल, मतलब सीधा डायरेक्ट ना मानकर इसको हम क्या मान रहे हैं कि B 5 के है, H 13 के है। अब B और H तो पता है, और हमसे कह रहा है कि बाकी सारा पता लगाना है। तो बाकी सारा पता लगाने के लिए साइन थीटा पता लगाने जाएंगे तो P/H चाहिए, मतलब P का ज़रूरत है। तो सबसे पहला काम होगा P कैलकुलेट करना, और उसी के लिए काम चल रहा है। तो P आएगा कहाँ से? तो पाइथागोरस थ्योरम से कि P का स्क्वायर करेंगे, B का स्क्वायर करेंगे, किसके इक्वल आएगा? H के स्क्वायर का। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको P² + B² इज इक्वल टू H²। P नहीं पता है, सेम छोड़ देंगे। B मालूम है 5 के, तो 5K का स्क्वायर। H मालूम है 13 के, तो 13K का स्क्वायर। यहाँ से आपको मिला P² + 25K² इज इक्वल टू 169K²। तो P² इज इक्वल टू 144K²। तो P यहाँ से कितना आ जाएगा? ±12 आएगा, लेकिन इस साइड का लेंथ है और साइड का लेंथ नेगेटिव हो नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग P लेते के चल रहे हैं +12 के। अब जब P मिल गया 12 के, तो फिर साइन थीटा तो मिल ही जाएगा। साइन थीटा क्या मिलेगा? P/H। P कितना मालूम है यहाँ से? 12 के। H कितना मालूम है? 13 के। K से K कैंसिल, तो 12/13।
आप कहेंगे हम क्या नहीं मानेंगे तब भी तो आएगा, तो आंसर ही आएगा। लेकिन अगर आपको बना कर दिखाना होगा तो फिर आपका प्रोसेस गलत माना जाएगा। आप MCQ के लिए सीधा करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जैसे सॉल्व करना है तो इसमें आपको यही लेकर चलना होगा, क्योंकि वहाँ लोग देखेंगे कि आप बनाए क्या है। साइन थीटा आ गया, कॉस तो निकालना नहीं है, कॉस दिया हुआ था। इसके बाद हम लोग क्या पता लगा रहे हैं, टैन थीटा। टैन किसका रेशो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का। परपेंडिकुलर 12 के, बेस कितना 5 के कैंसिल 12/5, और बाकी जो 3 बचा ये तीनों का उल्टा हो जाएगा। कॉस सेक थीटा निकालेंगे तो 1/sin थीटा यानी 13/12। सेक थीटा निकालना होगा क्योंकि सेक थीटा दिया हुआ नहीं था, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कॉस, उसी का उल्टा कर देंगे 13/5। ये आपको क्या मिल गया, सेक थीटा। टैन का उल्टा क्या बनेगा, कॉट। तो कॉट जब लेंगे तो यहाँ रेशो मिलेगा 5 और 12 का, कॉट थीटा 5/12। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में?